चमोली में ग्लेशियर टूटने से तबाही का मंजर, निचले इलाकों में अलर्ट किया गया जारी। ग्लेशियर टूटने से हरिद्वार, ऋषिकेश और श्रीनगर में अलर्ट किया गया जारी। निचले इलाकों से सुरक्षित स्थान पर पहुंचे लोग। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट सहित निचले इलाकों में कई घरों को पहुंचा भारी नुकसान, कई लोगों के बहने की आशंका। चमोली में निचले इलाकों को खाली कराया गया, कई मजदूरों के बहने की आशंका के बाद मौके पर पहुंचा प्रशासन और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया लोग। चमोली में ग्लेशियर टूटने से तबाही के मंजर के बाद मौके पर पहुंचा प्रशासन, राहत बचाव कार्य में जुटा, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया लोगों। नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। और चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद भारी तबाही देखने को मिली। हालांकि मौके पर प्रशासन पहुंच चुका है, लेकिन भारी नुकसान यहां पर हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चमोली में ग्लेशियर टूटने से तबाही का मंजर देखा जा रहा है। निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। हरिद्वार, ऋषिकेश और साथ ही श्रीनगर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ग्लेशियर टूटने के बाद तबाही का मंजर देखा जा रहा है। नदी किनारे से दूर रहने की सभी से अपील की गई है। प्रशासन ने अपील की है कि नदी से दूर रहें सभी लोग। और साथ ही आपको बता दें कि सैलाब की चपेट में पावर प्रोजेक्ट भी आया और भारी नुकसान, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ है। भर भराकर गिरा बर्फ का पहाड़, जिसके बाद भारी नुकसान हुआ है। कई मजदूरों के बहने की खबर सामने आई है, कई घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। राहत बचाव कार्य में टीम जुटी हुई है। हालत पर जो हालात है वहां पर उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश की जा रही है। चमोली में ग्लेशियर टूटने से तबाही का मंजर देखा जा रहा है। कई घरों को ग्लेशियर टूटने के चलते यहां पर नुकसान पहुंचा है। और आपको बता दें, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान हुआ है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह ग्लेशियर यहां पर टूटा और उसके बाद भारी नुकसान यहां पर हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भर भराकर किस तरह से बर्फ का पहाड़ गिरता है और बर्फ का पहाड़ गिरने के बाद किस तरह से भारी नुकसान हुआ है। अचानक से दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो बर्फ का पहाड़ टूटा है और उसके बाद भारी नुकसान हुआ है। चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हो। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से भर भराकर ये पहाड़ टूट पड़ता है और उसके बाद भारी नुकसान ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को हुआ है। और उसके साथ आपको बता दें, निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्लेशियर टूटने के बाद क्या स्थिति वहां पर रही होगी, किस तरह से भारी नुकसान यहां पर हुआ है। कई घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। और आपको बता दें कि बचाव और राहत कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है। चमोली जिले के जोशीमठ में ग्लेशियर का टूटने से यह नुकसान हुआ है। ग्लेशियर टूटने से यहां पर बना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का बांध भी टूट गया है, जिसकी वजह से भारी तबाही हुई है। कई गांव में पानी घुस चुका है और केदारनाथ तबाही के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी तबाही हो सकती है। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर फटने से धौली नदी में बाढ़ जैसा माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में देखा जा रहा है कि यहां पर काफी नुकसान पहुंचा और इससे चमोली से हरिद्वार तक खतरा बताया जा रहा है। चमोली से हरिद्वार तक अलर्ट जारी कर दिया गया। हालांकि रेस्क्यू टीम भी राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। चमोली जिले के नदी किनारे की बस्तियों को भी पुलिस लाउड स्पीकर से अलर्ट कर रही है और साथ ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की लोगों से अपील की जा रही है कि निचले इलाकों को खाली कर दिया जाए, ऊपरी इलाकों पर पहुंचा जाए। राहत और बचाव कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हम आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारी तबाही का मंजर यहां पर देखा गया। बचाव कार्य में भी प्रशासन जुटा हुआ है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी किनारे बसे लोग मकान खाली करने में जुटे हैं।
अपर जिलाधिकारी टिहरी शिवचरण द्विवेदी ने यहाँ पर बताया कि धौली नदी में बाढ़ आने की सूचना मिलने के बाद जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना को भी झील का पानी कम करने के निर्देश जारी कर दिए गए ताकि अलकनंदा का जल स्तर बढ़ने पर अतिरिक्त पानी छोड़ने में कोई परेशानी ना हो। ऋषिकेश में भी अलर्ट जारी किया गया। नदी से बोट संचालन और साथ ही राफ्टिंग संचालकों को भी तुरंत हटाने के निर्देश जारी किए गए। और साथ ही आपको बता दें कि यूपी से सीएम ने भी यहां पर इस आपदा के बाद संबंधित विभागों को अलर्ट पर रखा है। हालात पर नजर बनाए रखने को भी कहा गया। साथ ही किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीम को भी तैयार रहने को कहा गया है। आपको बता दें कि इस हादसे में करीब 50 लोगों के बहने की आशंका जताई जा रही है। 100 से ज्यादा मकान भी बाढ़ की चपेट में आए हैं और साथ ही केंद्र सरकार भी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बर्फ का पहाड़ टूटने के बाद बाढ़ की स्थिति कैसे बनी है, जिसके चलते यहां पर जो है निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जो है स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। पुलिस लाउड स्पीकर से ऐलान कर रही है कि सभी निचले इलाकों से अपने घरों को खाली करें और ऊपरी इलाके में पहुंचे, सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, क्योंकि बर्फ का पहाड़ टूटने के बाद ये मंजर यहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि बचाव कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है, राहत और बचाव कार्य तेजी से यहां पर चल रहा है। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बर्फ का पहाड़ टूटा और उसके बाद तबाही का मंजर कैसे सबके सामने रहा होगा। और ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि करीब 50 मजदूरों के बहने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है।